दोस्तों ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में ही निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। यहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट पर अच्छा खासा ब्याज भी मिल जाता है। दोस्तों फिलहाल जो है 6 से 7% तक का ब्याज यहां पर आप फिक्स डिपॉजिट पर कमा सकते हैं। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 3 से 4% तक का ही ब्याज मिलता है, लेकिन अगर अपने पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आप 6 से 7% तक का ब्याज कमा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। लोग यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट लाखों की करवाते हैं, 10 लाख की करवाते हैं या 20 लाख की करवाते हैं, लेकिन उस पर जो ब्याज आपको दिया जाता है, जो 6 से 7% तक का ब्याज जो आपको दिया जाता है, दोस्तों क्या आपको पता है वो यहां पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है। यानी जो भी ब्याज आपको मिलेगा, आप फिक्स डिपॉजिट करते अपनी कमाई का पैसा जो है वो फिक्स करवाते, लेकिन उस पर जो ब्याज बैंक आपको दे रही है, पोस्ट ऑफिस आपको दे रही है, वो यहां पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा। उस पर आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना टीडीएस और इनकम टैक्स यहां पर बचा सकते हैं। यहां पर आपका फिक्स डिपॉजिट में जो भी पैसा पड़ा है, 1 रुपए का भी टीडीएस या इनकम टैक्स नहीं कटे, जिसके लिए हम यहां पर आपको 3 तरीके ऐसे बताने जा रहे हैं जहां पर आप अपने फिक्स डिपॉजिट पर आया हुआ ब्याज जैसे का तैसा ही आप ले सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स तक कोई भी ब्याज या इनकम टैक्स काटा नहीं जाएगा बैंकों द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा, जिसके कुछ नियम है जो यहां पर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज ऐसे 3 तरीके बताने जा रहे हैं हम आपको, जिसके तहत आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटा जाएगा, ना ही कोई भी इनकम टैक्स यहां पर आपका कटा जाएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आप अपने फिक्स डिपॉजिट पर मिले गए ब्याज पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो और यहां पर आपको पूरा का पूरा ब्याज जैसे का तैसा आपको यहां पर मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर कि फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को कैसे आप टैक्स से बचा सकते हैं, टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। सबसे पहले यहां पर रूल जान लेते हैं कि टीडीएस आपका कब कटता है। जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट है जिस पर बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, इनमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये आपको सालाना ब्याज देते हैं। दोस्तों पूरे साल के अंदर जो ब्याज दिया जाता है, यहां पर उस ब्याज पर आपका कब टीडीएस डिडक्ट होता है, आइए सबसे पहले उस बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बैंक हो, चाहे वो एक बैंक हो या एक से ज्यादा भी बैंक क्यों ना हो, हर बैंक जो है यहां पर उसके लिए लिमिट रखी गई है। हर बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपका 40,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट पूरे साल के अंदर अगर होता है तो बैंक को या पोस्ट ऑफिस को यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना होता है। दोस्तों ये लिमिट पर बैंक पर दी गई है, यानी हर एक बैंक जो है जिसके अंदर आप एफडी करवाएंगे 40,000 से ज्यादा का अगर वो ब्याज देती है, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप करवाते हैं 40,000 से ज्यादा का अगर आपको ब्याज दे रही है, तो यहां पर आपका जो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों ये 40,000 लिमिट जो है वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में यहां पर जो लिमिट है वो 50,000 की रखी गई है, यानी 50,000 तक यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा। दोस्तों यहां पर जो रेट है, कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपने पैन कार्ड अपडेट करवाया है तो यहां पर तो आपका कोई 10% के हिसाब से कटेगा, लेकिन अगर आपने बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर पैन कार्ड अपडेट नहीं किया या पैन कार्ड नहीं दिया और अगर आपकी लिमिट जो है 40 या 50,000 से ज्यादा चली जाती है, तो उस केस में बैंक जो है 20% तक की यहां पर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। दोस्तों जो भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया जाएगा वो यहां पर 26AS के अंदर आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा या AIS के अंदर यहां पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके यहां पर क्लेम कर पाएंगे। लेकिन वो आप 1 साल के बाद जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा एंड जब ड्यू डेट आएगी तब आप रिटर्न फाइल करेंगे, यानी जितना भी जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ था वो तब आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको बचाने के लिए हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं कि आपका टीडीएस ही डिडक्ट ना हो। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने
करने की भी जरूरत ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ ब्याज की इनकम होती है, इसके अलावा कोई अदर इनकम नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए यहां पर ये 3 तरीके जानने जरूरी है ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ही ना हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही ना करें, ताकि यहां पर जो पैसा है सीधा का सीधा इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में ही आ जाए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले ये कौन से ऐसे 3 तरीके दिए गए हैं। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं उन 3 तरीकों के जिसके बारे में हम यहां पर स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे यहां पर इन तरीकों से आपका ब्याज जो है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है जो हमने ऑलरेडी रूल के अंदर ही आपको बता दिया था कि यहां पर जो बैंक है, हर एक बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करती है। जहां पर अगर आपके 40,000 से ज्यादा का ब्याज दे रही है या 50,000 से ज्यादा का ब्याज दे रही है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 10% अगर आपके पास पैन कार्ड है, या फिर 20% यहां पर आपका डिडक्ट करती है अगर आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया। तो इस केस में बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा करती है और आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तब आप उसको क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहां पर जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है वो टीडीएस ही डिडक्ट ना करे? तो दोस्तों यहां पर हर एक बैंक के अंदर यहां पर 40 हजार की लिमिट रखी गई है, या फिर अगर पोस्ट ऑफिस है तो उस केस में 40,000 की लिमिट रखी गई है। सभी बैंकों को मिलाकर यहां पर 40,000 की लिमिट नहीं रखी गई है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एसबीआई बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन दोनों में 10-10 लाख रुपए की यहां पर अगर फिक्स डिपॉजिट कराई है तो उस केस में 6 या 7 मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं 7% का अगर आपको ब्याज मिल रहा है, तो दोनों ही केस में 70 हजार रुपए यहां पर आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। दोस्तों यहां पर जो लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से लिमिट क्रॉस कर जाती है इंटरेस्ट की, ब्याज की, यानी 70,000 पर, यानी आपका जो टीडीएस 10% के हिसाब से कट जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर ये दोनों बैंकों के अंदर आपने जो 10-10 लाख की करवाई है, लेकिन अगर आप 5-5 लाख की करवाते हैं एफडी और बाकी के कोई और अन्य दो बैंक है जैसे कि आईसीआईसी बैंक है या एक्सिस बैंक है, जिनके अंदर भी अगर आप 5-5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उस केस में इन सभी बैंकों के अंदर आपका जो फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज दिया जाएगा 7% के हिसाब से, 5 लाख के हिसाब से, तो 35 हजार यहां पर आपका ब्याज निकल के आता है। दोस्तों इस केस में यहां पर सीनियर सिटीजन की लिमिट 50,000 है पर बैंक के हिसाब से, यानी चारों ही बैंक के अंदर अगर आप 5-5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी यहां पर जो है आपका ब्याज पूरा का पूरा जो है यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप टुकड़े कर देते हैं जिस केस में यहां पर 40,000 या फिर 50,000 से ज्यादा का ब्याज ना आए, तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका है, या फिर आप बैंक में करवाए या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी जो है 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहां पर भी जो लिमिट है 40 या 50,000 के हिसाब से रखी गई है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने दूसरे तरीके पे। तो यहां पर अगर आपने किसी बैंक के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट कराई दी है, यानी 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट कर दी है, जहां पर आपका 40,000 या 50,000 से ज्यादा का ब्याज निकल के आ रहा है, तब उस केस में आप क्या करें? यानी आपकी टीडीएस लिमिट जो यहां पर क्रॉस कर दी है, लेकिन आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी यहां पर टैक्सेबल इनकम अगर नहीं आ रही है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं आ रही है, इनकेस नॉन सीनियर सिटीजन है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी 3 लाख और 5 लाख की लिमिट रखी गई है। अगर इससे ज्यादा आपकी यहां पर टैक्सेबल इनकम बन के नहीं आ रही है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा आप यहां पर जो है जमा कर सकते हैं फॉर्म 15G, जो यहां पर जिनकी एज 60 से कम है उनके लिए होगा फॉर्म 15G, और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन वालों के लिए। अगर आप ये डिक्लेरेशन बैंक को दे देते, पोस्ट ऑफिस को दे देते, जहां पर आप डिक्लेयर कर देते कि आपकी यहां पर इनकम टैक्स में कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है, टैक्स जमा करने की आपकी स्लैब रेट से ज्यादा की आपकी इनकम नहीं है, तो दोस्तों इस केस में यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, भले ही आपका जो इंटरेस्ट है वो यहां पर लिमिट से ज्यादा क्यों ना क्रॉस कर रहा हो, वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लायबिलिटी ही नहीं आती है जब तो यहां पर जो है आपका टीडीएस से डिडक्ट ही करने की बात नहीं आती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है। अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। अगर 40 या 50,000 की लिमिट से अगर क्रॉस कर जाता है तो उस केस में यहां पर बैंक की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करेगी और सरकार को यहां पर जमा करवाएगी। तो दोस्तों इससे बचने के लिए यहां पर आप फॉर्म 15G और H यहां पर आप जमा करवा के अपना टीडीएस यहां पर बचा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने तीसरे तरीके पे। तो यहां पर तीसरा जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों को यहां पर पता होगा। दोस्तों यहां पर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, 10 लाख की करवाना चाहते हैं, 20 लाख की करवाना चाहते हैं, या उससे ज्यादा की अगर आप करवाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर आपके जो टीडीएस है लिमिट
से ज्यादा निकल के आ रहा है, या फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, आपकी खुद की जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां पर स्लैब लिमिट से ज्यादा, यानी आपको टैक्स देना पड़ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, तो दोस्तों यहां पर उस केस में क्या करें, क्योंकि उस केस में तो यहां पर 100% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा, क्योंकि आप फॉर्म 15G ना ही 15H भर पाएंगे, ना ही आपके जो लिमिट है टीडीएस की वो यहां पर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो उस केस में यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर टैक्स प्लानिंग अगर आप कर देते हैं तो यहां पर टीडीएस से बचा जा सकता है। कैसे दोस्तों, यहां पर अगर आपके पेरेंट्स है, फादर है, मदर है, जिनको आप अगर गिफ्ट कर देते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेरेंट्स को अगर आप गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको स्पाउस को अगर आपने गिफ्ट किया तो वो क्लबिंग के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर जो भी इनकम वो यहां पर कमा रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, जो भी गिफ्ट आपने किया है, जिस पर जो भी इनकम आएगी वो आपके इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको अपने पेरेंट्स को यहां पर गिफ्ट करनी है, जिसके तहत यहां पर कोई भी क्लबिंग का पार्ट्स नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप पेरेंट्स को गिफ्ट कर देते हैं, गिफ्ट डीड बनाकर कर देते हैं, और यहां पर जो है आपने जो भी इनकम जो आपने ऑलरेडी टैक्स देकर रखी है, जिसको आप ट्रांसफर करते हैं, बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में अगर आपके पेरेंट्स यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में यहां पर जितना भी ब्याज आ रहा है, अगर 40,000 50,000 से कम आ रहा है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एंड उनकी अगर टैक्स लायबिलिटी नील है, 3 लाख या 5 लाख के अंदर है या 2.5 लाख के अंदर है, तो उस केस में यहां पर वो 15G या 15H भर सकते हैं, अगर उनका टीडीएस 40,000 या 50,000 से ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये भी एक तरीका जो यहां पर आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप टैक्स यहां पर बचा सकते हैं। यहां पर आपको गिफ्ट करना होगा, दूसरी चीज यहां पर आपको गिफ्ट डीड भी बनानी होगी, ताकि आप यहां पर वैलिड प्रूफ कर सके कि यहां पर जो भी आपने ट्रांसफर किया है वो एज ए गिफ्ट के तौर पे किया गया है। एंड उसके तौर पे फिर आप उनके नाम से यहां पर फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, और जो भी ब्याज आता है, जिस पर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पहला पॉइंट था, जो सेकंड पॉइंट था, जिसको यूज करके आप यहां पर जो टीडीएस बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके आप यूज करके अपना जो टीडीएस है वो कटने से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी वजह से यहां पर अगर आपका बैंक जो है या पोस्ट ऑफिस है, भले ही बिलो के लिमिट के क्यों ना हो या फिर ज्यादा लिमिट क्यों ना हो, अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तब क्या करेंगे दोस्तों। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर यहां पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, तो उसको क्लेम करने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, यानी आपकी अदर इनकम मानी जाएगी, जो यहां पर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप ब्याज की इनकम दिखाकर टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये टीडीएस जो आपके एआईएस में या 26A में भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा, जिसके तौर पे आप यहां पर टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट यहां पर वैलिडेट करवा सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, एंड यहां पर जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर यह भी तरीका है जिसके तहत अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर भी लिया जाता है, तो यहां पर आप अपने पैसे को वापस मंगवा सकते हैं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होती है, और पूरा का पूरा टीडीएस जो वो आपके रिफंड के रूप में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप करवाना चाहते हैं एक बैंक में, एक से ज्यादा बैंक के अंदर, तो यहां पर आपको जानकारी होना जरूरी है कि बैंक आपका कहीं टीडीएस ना डिडक्ट कर ले, जिसके तहत हमने आपको 3 तरीके बताए, एंड ये तीनों तरीके आप यूज करके अपना टैक्स यहां पर बचा सकते हैं, अपना टीडीएस यहां पर बचा सकते हैं, ताकि यहां पर कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस यहां पर ना काटे, ताकि यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की झंझट ना हो। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से बचना चाहते हैं, अपना टीडीएस नहीं कटवाना चाहते, तो ये 3 तरीके आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप टीडीएस अपना बचा सकते हैं या कोई और तरीका है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।